स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज इंडिया के उसी शो में जिसका नाम है आवाज आपकी। इस वक्त हम लोग संविधान चौक में हैं और मेरे पीछे ये आप देख रहे हैं अन्य अत्याचार विरोधी संघर्ष समिति का यहाँ पर एक मोर्चा निकला। नांदेड़ की एक घटना, एक डीन को शौचालय साफ करने पर मजबूर किया गया और वो मजबूर करने वाले दूसरे कोई नहीं थे, वहीं के सांसद थे। उन्हीं के खिलाफ ये सारा मोर्चा यहाँ पर निकला है। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं उनका कहना क्या है, उनकी मांगे क्या है और किस तरह की मांगों को लेकर वो आज पूरे राज्य भर में आंदोलन चल रहा है। तो किस तरह की मांगों को लेकर वो ये आंदोलन चल रहा है, उनसे बातचीत करके जानते हैं। ये आज का यहाँ पर जो निषेध का कार्यक्रम लिया गया है, जिसका कारण है कि नांदेड़ में एक डीन को आप देखिए कि डीन की कितनी पोस्ट बड़ी रहती है, उनके कितने स्टूडेंट्स होंगे जो उनको गुरु मानते होंगे, उनके कितने ऐसे पेशेंट होंगे जो उनको भगवान मानते होंगे। और हमने ये भी सुना है कि कोरोना काल में डॉक्टर्स को भगवान सबने बोला, और आज जबकि अभी उनकी गलती सिद्ध नहीं हुई, तो होना ये चाहिए कि अगर वहाँ पर ऐसा इंसिडेंस हुआ है तो उसकी इंक्वायरी हो, उसका कारण क्या है। मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवा नहीं है, इसमें प्रशासन की भी गलती हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी घटना होती है तो एक डीन को पकड़कर उसका ऐसी बेइज्जती करे, टॉयलेट साफ करने लगाए और आमदार साहब को ये शोभा नहीं देता। हाँ, ये सत्ता का अगर उनके अंदर नशा है तो तभी ये चीज़ें हो सकती है। और हमने ये भी देखना चाहिए कि अगर आमदार साहब के क्षेत्र में कुछ रोड की घटना हो जाती है, रोड बराबर नहीं होने की वजह से, गड्ढे होने की वजह से अगर दुर्घटना होती है, मौत होती है, तो क्या आमदार साहब को भी इस तरह से उनके साथ में सुलूक किया जाना चाहिए? उनको भी टॉयलेट साफ करवाना चाहिए? नहीं करना चाहिए। और हमारा संविधान ये कहता है, कानून है, अगर इंक्वायरी होती है, जो कोई दोषी पाता है तो कानून उसकी सजा तय करेगा। ये कानून को हाथ में लेना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और उन्होंने बहुत अच्छी घटना नहीं हुई, उन्होंने बहुत गलत सलूक किया है और इसके नतीजे में उन्हें तुरंत रेजिग्नेशन दे देना चाहिए और उनकी जो सदस्यता है उसको रद्द कर देना चाहिए। हमारी मांग है। और डॉक्टर हो, कोई टीचर हो, जो कोई भी हो, उनका सम्मान होना चाहिए। इस देश में हम लोगों का सम्मान करने वाले, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ऐसी है कि हम सब लोगों का सम्मान करते हैं। तो आमदार साहब को भी ये चीज़ समझना चाहिए। सत्ता की नशे में डूबकर इस तरह के काम उन्होंने नहीं करना चाहिए। ये हमारी मांग। सबको जय भीम। मैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इस नाते से मैं यहाँ पर अन्याय विरोधी जो कार्यक्रम यहाँ पर उपस्थित हुआ है, कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें मैं इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के नाते उन हेमंत पाटिल खासदार, माननीय खासदार हेमंत पाटिल, इनको त्वरित अटक किया जाए, उनके ऊपर में कार्रवाई की जाए, यह मैं अनुरोध करता हूं सरकार से। और इसके बाद में हम आगे के आंदोलन के लिए तैयार हैं। हमारे सभी डॉक्टर्स तैयार हैं। ये खासदार का जो कृत्य है, ये घिनौना कृत्य है, इसका निषेध हम करने के लिए आज संविधान चौक में आए हैं। खासदार पाटिल ने खाली डॉक्टर वाकोड़े का अपमान किया नहीं है, तो उन्होंने पूरे भारतीय समाज का अपमान किया है। और ये अपमान का बदला जब तक पूरा नहीं होगा, उसकी खासदार की रद्द नहीं होगी। तो हमारी पहली मांग है कि डॉक्टर वाकोड़े पर जो एट्रॉसिटी एक्ट लगा हुआ है, उसके तहत उसकी गिरफ्तारी हो जाए। दूसरी हमारी मांग है कि उन्होंने जो संविधान का उल्लंघन किया है, क्योंकि कोई भी जो एमपी जब संसद में जाता है तो वो संविधान की शपथ लेकर वो सांसद बनता है, तो सांसद का उन्होंने जो अपमान किया है, इसलिए पहले उसकी खासदार की रद्द होनी चाहिए। ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग जो है हमारी, डॉक्टर वाकोड़े के ऊपर जो गलत छलत जो आरोप लगाए हैं, एफआईआर दाखिल किए हैं, वो जानबूझकर लगाए हुए हैं, तो ये सारे आरोप निराधार हैं, इसलिए उसको तुरंत रद्द किया जाए। चौथी हमारी मांग है कि एट्रॉसिटी एक्ट की कठोर उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो करिए। सरकार अगर जातिवाद के लोगों को, ऐसे गुंडाशाही करने वाले लोग प्रतिनिधित्व को अगर सरकार संरक्षण प्रदान करती है, तो ये सरकार भी संविधान विरोधी है। ये संविधान विरोधी सरकार को खींचने का काम
हम अगले इलेक्शन में करेंगे। ये तब तक अगर ये लोग अगर खासदार वाकोड़ अपने पाटिल के ऊपर अटक नहीं करते, खासदार पाटिल को संरक्षण देना बंद नहीं करते, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। हम आज तो ये हमारी पहला ये आंदोलन है पूरे महाराष्ट्र भर में, जब तक डॉक्टर वाकुड़े के ऊपर हुए अन्याय के खिलाफ जब तक खासदार हेमंत पाटिल को अटक नहीं होती, उनकी खासदार की रद्द नहीं होती, तब तक हमारा आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में अब जाएगा। सर, पिछले 9 साल का जो सरकार का तजुर्बा है और सरकार के पक्ष में जितने भी सांसद है उनके ऊपर लगे हुए जो आरोप है, उसमें से आज तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके इस आंदोलन से क्या आपको लगता है कि सांसद के ऊपर कार्रवाई करेगी ये सरकार? जो यहाँ पे लोक प्रतिनिधि साहब कोई भी पक्ष के हो, चाहे वो सेना हो, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, बीजेपी हो, सारों की मिली भगत है। क्योंकि चोर चोर मौसरे भाई बोलते हैं ना, इसी तरह है। सरकार किसकी भी आए तो ये सांसद रहे या लोक प्रतिनिधि रहे या आमदार रहे या कोई भी रहे, ये उनको बचाने का काम करते हैं। ये वो इसलिए करते हैं कि सत्ता इसके पास 5 साल रहेंगी तो अगले बार तो हमारे पास आएंगी ना, तो इसलिए ये किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन अब समाज जागरूक हो चुका है, भारत का नागरिक जागरूक हो चुका है। तुम कितना भी कहो, कितने भी तुम बोफार्स करो, कितने भी तुम भ्रष्टाचार करो, लोगों को दिखता है लोग अपने वोट से इसका बदला लेते हैं। तो ये आंदोलन अभी पूरे महाराष्ट्र में तो जाएगा ही, लेकिन हम पूरे महाराष्ट्र में रैली निकालेंगे और सारे लोगों को जागरूक करेंगे कि ये जो लोक प्रतिनिधि है, जो फुले शाहू अम्बेडकर की विचारों की बांधिल की नहीं मानता, जो उसको स्वीकृत नहीं करता, उसी को चुन के देना चाहिए, जो बाबा साहब फुले शाहू अम्बेडकर के विचारों को बांधिल। शर्मेची गोष्ट आहे की एखाद्या खासदार सारख्या माणसाने डीन सारख्या माणसाला जाब विचारायला जाऊन सभ्यपणे ज्या 24 एका रात्रीत 24 मृत्यू झाले त्याचा जाब विचारला असता तर डीननी त्यांना सविस्तर माहिती दिली असती आणि दिली पण आहे। पण हा हेमंत पाटील नावाचा जो पशुवृत्तीचा क्षुद्र माणूस आहे, त्याची जातही क्षुद्र आणि आपण जे कृती पण क्षुद्र म्हणूया, आणि लायकी तर एखाद्या खासदार सारखी नाहीच। त्यांनी जाब विचारायचं सोडून अधिष्ठाताच्या चॅम्बर मधलं शौचालय कसं घाण आहे याचा जाब त्यांना विचारला आणि त्यांना आपल्या गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांचा, आपण सर्वांनाच माहित आहे की शिवसेना म्हणजे हा गुंडगर्दीवाल्यांचाच पक्ष असं सर्व जनतेला माहीत आहे आणि आपल्या कृतीतून त्याला जनतेची भावना आणखी मजबूत करत राहतात। अभी जो आंदोलन चालू हुए, हेमंत पाटिल खासदार हिंगोली शिवसेना के खासदार हैं, उन्होंने आदिवासी समाज के जो हमारे डीन थे नांदेड़ शासकीय रुग्णालय में, उनको जो संडास साफ करने के लिए लगाया, ये अत्यंत घृणास्पद उनका व्यवहार है। सेकंडली ये उन्होंने पहली बार नहीं किया है कि ये करने के बाद उन्होंने जब खुद का बाइट दिया और कोई चैनल को बोलते टाइम उन्होंने बोला कि ये मेरा पहला टाइम नहीं है, मैंने इसके पहले भी जो डीन थे वो डीन को मैंने संडास साफ करवाने को लगाया। उसी टाइम में दी सरकार ने उनके ऊपर कार्रवाई की होती तो उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि ये डबल में ये काम करने के लिए। और जो भी गवर्नमेंट राजकीय पक्ष है, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को भी हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे बदनाम लोगों को, जिन लोगों को सामान्य लोगों से, मागास वर्ग के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों को उन्होंने कम से कम टिकट नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस वजह से उनकी भी छवियाँ खराब होती है। सेकंडली ये है कि ये पूरा हेतु पुरस्पर किया हुआ है। क्यों कि जब डीन साहब ने जब एफआईआर दाखिल करते टाइम जो एक पत्र लिख के दिया है, वो पत्र में ऐसा क्लियर बोला है कि उन्होंने जब मुझे बोला कि भाई छोटे बालकों का जो वार्ड है वो वार्ड मेरे को बताओ, जो वार्ड बताने के लिए जब जा रहे थे उनको जानबूझ के पूछा गया कि संडास और बाथरूम कहाँ है,
यानी उसका कहने का मतलब है उनको ये करना ही था, इसलिए उन्होंने उनको बोला कि संडास बाथरूम कहाँ वो मुझे पहले बताओ। ये होने के बाद में उन्होंने अपने साथ में सब मीडिया को लेके गए और मीडिया को लेके जाने के बाद जब उनको संडास साफ करवाने को लगा है तब उन्होंने तो फोटो निकाला और पूरे जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ऊपर में उनको डाल दिया है। ऐसा घृणास्पद काम करने वाला आदमी खासदार रहने के लायक नहीं है। क्यों नहीं है कि जब उन्होंने खासदार की शपथ ली है तो उन्होंने बोला है कि सभी लोगों के साथ में मैं काम करूँगा, कहीं भी मैं छोटा बड़ा भेदभाव करूँगा नहीं, और संविधान में जो जो लिखा है तो संविधान के हिसाब से शपथ ली गई तो वो मैं पालन करूँगा। तो इन्होंने संविधान की शपथ का पालन नहीं किया, इसलिए उन्होंने खासदार की रद्द होना चाहिए। ये हमारी प्रथम मांग है। सेकंड मांग हमारी ये है कि डॉक्टर वाकोड़े के ऊपर में जो डीन साहब है उनके ऊपर में जो भी गुने दाखिल किए तो वो गुने भी हेतुग्रस्त पर लगाए, और ये हेमंत पाटिल नहीं लगवाए हैं। जो एक लड़की की माँ जिसका बच्चा मर गया था, वो बच्चे के माँ को पकड़ के उन्होंने वहाँ पे एफआईआर दाखिल किया उनके ऊपर। आज जो धरने आंदोलन जो निश्चित किया है उस सभी संगठन में बानाई ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स उनके साथ है। जो शासकीय कर्मचारी थे, क्लास 1 ऑफिसर थे नांदेड़ में, उन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किया है खासदार हेमंत पाटिल ने, और उनके हेमंत पाटिल के उपलक्ष्य में उनकी खासदारी की रद्द हो। क्योंकि क्या है, आजकल जो भी उठता इस शासन कार्यकाल में SC कर्मचारी सुरक्षित नहीं है। हमारी ये केंद्र शासन से विनंती है कि डॉक्टर हेमंत पाटिल पे कार्यवाही हो। यही हमारी आज की डिमांड है, उसकी खासदार की रद्द हो। आज इस संविधान चौक में अन्याय अत्याचार निवारण समिति मार्फत जो धरना आंदोलन और निवेदन देने का कार्यक्रम है उसका मैं पूर्व तरह से समर्थन करता हूं, और शिवसेना के महाराष्ट्र के मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हेमंत पाटिल जी, इन्होंने जिस प्रकार से हमारे नांदेड़ के शासकीय महाविद्यालय के अधिष्ठाता आदरणीय वाकोड़े जी को जिस प्रकार से अमानवीय ढंग से उनको टॉयलेट साफ करने की जो सज़ा सुनाई या जो हुक्म किया, उसका हम तीव्र शब्दों में निषेध करते हैं। डॉक्टर वाकोडे यांना जी संडास साफ करण्याची घटना करण्यास कारणीभूत ठरलेली आहे, ती घटना म्हणजे मनुष्यत्वाला कलंकित करणारी घटना आहे। दुसरी बाब अशी की अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा हा एवढा कठोरपणे राबविण्याचा निर्णय घेतलेला असताना या खासदाराला तात्काळ अटक होत नाही, ही मोठी कायद्यामधली एक शोकांतिका म्हणावं लागेल। अजूनही पोलीस प्रशासन त्या खासदाराला साधा चौकशीसाठी बोलवत नाही। यावरून खासदार किती वरपर्यंत पोहोचलेला आहे आणि हा कायदा किती त्यांनी लुळापांगडा केलेला आहे हेच या घटनेवरून आपल्याला दिसून येते। कुछ इस तरह की मांगों को लेकर पूरे राज्य भर में आंदोलन चल रहा है कि वाकई में सरकार उस सांसद के ऊपर, हेमंत पाटिल सांसद के ऊपर किसी तरह का कोई निर्णय लेगी, बहुत बड़ा सवाल है। वाकोड़े सरकार के साथ में जिस तरह का कृत्य किया गया, एक आदिवासी जनजाति के लोगों के साथ जिस तरह का कृत्य किया गया, वो कृत्य वाकई में शर्मनाक है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द सांसद के ऊपर कार्रवाई की जाए। कि वाकई में सांसद के ऊपर कार्रवाई हुई, बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ दोस्तों रुकते ही मिलते हैं, जुड़ रहे आवाज़ इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।